आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो तहज्जुद के हवाले से। रमज़ान में अगर तहज्जुद में आप ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं, आपकी तमाम तर मुश्किलात को अल्लाह ताला हल फरमा देते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत अमल है। रमज़ान मुबारक की तहज्जुद में जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए तो आप ये 5 मिनट का इंशाअल्लाह अमल करें, हर दुआ आपकी फ़ौरन कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। आपने लाज़मन इसको करना है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हालात में है कि रातों को तन्हाई में ऐसे बेकरार होकर रोते थे जैसे किसी छोटे बच्चे को जहरीले सांप या बिच्छू ने काट लिया हो। हज़रत सदीक़ अकबर के बारे में लिखा है कि इनकी आहें ऐसी थी, जिस हुजरा में आप सोते थे इसकी छत जो है वो स्याह हो चुकी थी। आपकी अंदरूनी सोजिश का ये आलम था कि आपके इतराफ में भुने हुए गोश्त की बू आती थी, जिस तरह से कि बिल्ली आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाया करती थी। इश्क नबवी में आपकी ये कैफियत थी। कहते थे, फरमाते थे, काश में कोई तिनका होता, काश में मोमिन के बदन का बाल होता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काश में बकरी का बच्चा होता, किसी मुसलमान के घर में बंधा हुआ होता और कोई मेहमान आता तो मुझे ज़िबह कर दिया जाता। इन हजरात को आखिरत की फिक्र थी। हमें कोई फिक्र ही नहीं है, हमें कोई परवाह ही नहीं है। आप सोचें, एक मिनट के लिए सोचें कि आज आपका आखिरी दिन है तो आप क्या क्या अमल करेंगे। बेशक हर दिन किसी ना किसी का आखिरी दिन होता है, उसको खबर भी नहीं होती कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है। अगर हम हर दिन को आखिरी दिन समझकर गुजारेंगे तो बेशक हम बहुत से ऐसे अमल कर पाएंगे। आप सोचिए कि आपके मोबाइल में कुछ ऐसा डाटा मौजूद है, कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं, अगर आप अभी मर जाएं तो वो किसके हाथ लगेंगी, वो क्या उससे आपकी जो है पर्सनैलिटी के हवाले से क्या वो सोचेगा। या आपकी नमाजें नहीं हैं पूरी, या आपके आमाल पूरे नहीं हैं, आप अल्लाह को याद नहीं करते। आप सोचें तो सही, एक मिनट के लिए सोचें कि आज मेरा दिन जो है वो आखिरी दिन है। फिर आप उसको गुजारने की कोशिश करें। फिर आप इंशाल्लाह उसमें नमाजें भी पढ़ेंगे, अस्कार भी करेंगे, अल्लाह से मुआफ़ी मांगेंगे। तो अपने हर दिन को आखिरी दिन समझकर जो है वो गुजारिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। आप रमज़ान मुबारक में तो इंशाअल्लाह हमें उठने का मौका मिलता है, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद में नवाफिल का एहतमाम वगैरह होता है। तो आम दिनों में भी कोशिश करें कि अल्लाह के लिए तहज्जुद में जो है वो अल्लाह से दुआएं मांगे, गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह से मांगे, आपको रातों का रोना नसीब हो जाए। बुजुर्गों ने कहा, ये उम्मत जब रातों को रोती थी तो दिन को इनको रोना नहीं पड़ता था, दिन को ये हंसते थे। लेकिन जब से इन्होंने रातों को जागना बंद कर दिया, तहज्जुद पढ़ना बंद कर दी, तो इन पर हालात ने अपनी बारिश कर दी और ये परेशानियों ने इनको घेर लिया और तमाम मसाइल इनकी जिंदगियों में आ गए। फिरौन भी जब डूबने लगा था तब उसको यकीन आ गया था कि बेशक कोई खुदा है, और वो जब उसने अपने ऊपर आते हुए अजाब को देखा, अजाब को देखने के बाद ईमान के कलमे कहे, आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा आमनतु बिरब्बिल आलमीन, मगर ईमान बिलगैब की रूह बाकी नहीं थी। इसलिए मुशाहिदा हो रहा था अजाब का, वही बात के काफिर देख कर मानता है। वो तो काफिरों का भी बाप था फिरौन। तो हम पर जो हालात हैं, जो हम पर वाकयात हैं, जो हम पर मुश्किलात हैं, तो हमें ये सोचना है कि अल्लाह करीम ने बेशक ये आजमाइश के लिए हम पर भेजे। और हर इंसान, सिर्फ आप पर आजमाइश नहीं है, आपके साथ साथ आपसे रिलेटेड जितने लोग होते हैं वो एक परेशानी में सबको आजमाइश में अल्लाह करीम ने लिया हुआ होता है। घर में अगर कोई फर्द बीमार है तो आपके साथ अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी भी आजमाइश में है। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि क्या करती है। आपके वालिदैन आजमाइश में है, वो अल्लाह ताला देखना चाहते हैं अपनी मोहब्बत को किस तरह से कुर्बान करते हैं। तो ये हर इंसान जो है वो आजमाइश में होता है। तो इस आजमाइश से निकलने का जो तरीका है वो तहज्जुद की नमाज है। तो अगर आप तहज्जुद में अल्लाह ताला से रो कर, गिड़गिड़ा कर मुआफियाँ मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपको मुआफ करते हैं और आपको हर उस चीज़ से नवाजते हैं जो आप अल्लाह से मांगते हैं। आपने 2 नवाफिल अदा करने हैं रमज़ान मुबारक में। तहज्जुद में जब आप उठते हैं, सहरी से पहले आप वुज़ू कर लीजिए और 2 नफिल पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगें, क्योंकि रातों का जो इबादत है या रातों का जो मांगना है, जो गिड़गिड़ाना है, उससे तो अल्लाह फिरौन जैसे की भी सुन लेता है। हम तो फिर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کہا جاتا ہے، روح المعانی میں لکھا ہے کہ فرعون کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، دریائے نیل بند ہے، آپ جاری کرا دیں، آپ تو خدا ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو معبود بنایا ہے۔ اس نے کہا بالکل اچھی بات ہے، دریا کل جاری ہو جائے گا۔ اب اس کو پتا تھا میں خدا تو ہوں نہیں۔ اب رات کے وقت اٹھا ہے، تہجد کے وقت اٹھا ہے اور اپنا تاج شاہی سر پر پہنا اور نیل پر پہنچ گیا۔ دریا خشک تھا، اس نے اپنا تاج جو ہے وہ زمین پر رکھا، وہاں سے مٹھی اٹھائی اور سر پر ڈالی۔ سننے کے لائق ہے اس نالائق کی بات۔ اس نے کہا یا احکم الحاکمین یا رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ تو خدا ہے، میں تو بس دعویٰ کرتا ہوں، اور وہ بھی جھوٹا، وہ بھی میں غلط دعویٰ کرتا ہوں۔ آج تک آپ نے اس دعوے کو نبھایا ہے۔ میں ظاہری طور پر لوگوں کو کہتا ہوں میں خدا ہوں، اور آپ نے میری لاج رکھی ہے۔ تو آج میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آج جو دعا کر رہا ہوں میری بات رہ جائے۔ خوب گڑ گڑا کر اس نے اللہ سے مانگا، جانتا تھا کہ میں تو خدا ہوں نہیں، تو اللہ سے گڑ گڑا کر تہجد کے وقت میں مانگنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تو ایسوں کی بھی سنتا ہے، تو یہاں پر آپ خود غور کیجئے کہ اللہ ایسے وقت میں حق تعالی شانو اس دشمن کی بات کو سن رہے ہیں۔ تہجد کے وقت میں ایک دشمن جو خود کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جو خود کو خدا کہتا ہے، اللہ کریم اس کی سن رہے ہیں۔ تو اگر کوئی مومن گڑ گڑا کر یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر مانگے گا تو کیا حق تعالی اس کو محروم فرما دیں گے؟ اللہ کریم محروم نہیں فرمائیں گے۔ بہرحال فرعون نے رو کر گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگی تھی۔ دعا کا مانگنا تھا کہ پانی کی سرسراہٹ اس کو محسوس ہوئی، فوراً تاج اٹھایا اور چلا آیا، دریائے نیل جاری ہو چکا تھا۔ تو ہمیں صرف اور صرف کرنا کیا ہے، تہجد کے وقت میں 5 منٹ آپ نے صرف اور صرف 5 منٹ آپ نے نکالنے ہیں، اور اس 5 منٹ میں آپ نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ یا احکم الحاکمین یا رب العالمین، میں محتاج ہوں میرے پاک پروردگار، میرے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود میں صرف اور صرف آپ کا محتاج ہوں۔ یا اللہ میں آپ سے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہوں، میرے پاک پروردگار میری ان دعاؤں پر جو پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ کی جو دعائیں ہیں ان کو ذہن میں دماغ میں رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری یہ دعائیں ہیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، میرے پاک پروردگار میری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اور میرے جو بھی حاجات ہیں، جو بھی میری مشکلات ہیں، یا اللہ اس کو حل فرما دیجیے۔ آپ پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں، آپ کی دعاؤں کو کس طرح سے سنتے ہیں۔ یہ 5 منٹ کا رونا، 5 منٹ کا گڑ گڑانا اور پھر 2 نفل تہجد کے پڑھ لینے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات ٹک نہیں پائیں گی۔ اللہ کریم اس طرح سے آپ کو مشکلات سے نکالیں گے۔ آپ لازماً یہ عمل کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔